हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। दोस्तों हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, संज्ञा और सर्वनाम। अगर किसी ने हमारे टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे टॉपिक देख लो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों हम देखते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। हमारा नया टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है तो उसको बोलते हैं हम उपसर्ग। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उसमें मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण करते, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। इसके हमारे उदाहरण है उपधन कार, तो बन सकता है हमारा नया उपकार। आधन हर, तो ये बन गया हमारा आहर। उपसर्ग के हमारे भेद होते, उपसर्ग के निम्न भेद होते। संस्कृत के जो हमारे उपसर्गों की संख्या वो होती है हमारी कितनी 22, और हिंदी के जो उपसर्ग है इनकी संख्या होती है हमारी 13। विदेशी उपसर्ग की कोई संख्या नहीं होती है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं संस्कृत के मूल 22 उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपसर्ग, इसका अर्थ, उपसर्ग से बने नए शब्द। हमारा पहला शब्द है अति। इसका जो अर्थ होता है वो होता है हमारा अधिक, और इससे जो हमारे मतलब उपसर्ग से जो नए शब्द बनते हैं वे बनते हैं हमारे अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत। और दूसरा है हमारा अधि। अधि से हमारे क्या बन, इसका जो अर्थ होता है वो होता है हमारा प्रधान, श्रेष्ठ। उपसर्ग से जो हमारे नए शब्द बनते हैं अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष आदि शब्द मूल शब्द बनते हैं। तीसरा है हमारा अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे लगना या पीछे। अनुचर हो गया, अनुज हो गया, अनुकरण हो गया, अनुकूल, अनुवाद, अनुभव, ये सब हमारे किस में आते हैं, आते हैं। हमारा नया शब्द है अप। अप का अर्थ होता है बुरा। अपसे, अपसद, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, अपयंश, ये सब हमारे किस में आते हैं, अप में। अब नया शब्द है हमारा अभी। अभी से बनता है हमारा पास, जो इसका अर्थ होता है पास। अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, ये सब हमारे किस में आते हैं, अभी में। अब हम नया शब्द देखते हैं अव। अव का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है हीनता। अवगुण, अवनी, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण, ये सब हमारे किस में आते हैं, अव में। जो हमारे आ से उपसर्ग बनते हैं उसका अर्थ होता है हमारा, आ का अर्थ होता है तक या से। आ से जो हमारे नए शब्द बनते हैं हमारा आगत, आरक्षण, अमर, आगमन, आजीवन आदि। उत से हमारे जो बनते, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कर्ष, उन्नत, उल्लेख, ये सब हमारे किस में आते हैं, उत में। अब हम देखते हैं नया शब्द है हमारा उप। उप का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा सहायक। उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम, उपहार, ये सब हमारे किस में आते हैं, उप में। अब हम देखते हैं दूर। दूर का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा कठिन या गलत। दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुरावस्था, दुरुपयोग, ये सब हमारे किस में आते हैं, दूर में। अब हम देखते हैं नी का। नी का अर्थ होता है बिना। निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध, निषेध, ये सब हमारे किस में आते हैं, नी में। निर का जो हमारा निर का अर्थ होता है बिना। इसका जो मतलब नए शब्द बनते हैं वो बनते हैं निराकार, निरादर, निरोग, निरस, निर आदि। और हमारे पै के जो मतलब इसका अर्थ होता है वो होता है हमारा आगे। प्रदान, परबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, पर्यटन, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं पै में। आइए देखते हैं और नया शब्द क्या बनता है हमारा परा। परा का जो मतलब अर्थ होता है वो होता है विपरीत। पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, ये सब हमारे किसके नए शब्द है, परा के। परि, चारों ओर, जो इसका अर्थ होता है वो होता है चारों ओर। परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम, परीक्षा, पर्याप्त, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे सब परि के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं वी का। जो वी का हमारा अर्थ होता है वो होता है विशेष। विजय, विहार, व्याधि, व्यसन, व्यवहार, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वी के। अब हम देखते हैं सु का।
सु का मतलब जो इसका अर्थ होता है वो होता है अच्छा, सुगंध, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे सु के अंतर्गत आते हैं। हमारा नया नया शब्द है सम। सम का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरह। संतोष, संगठन, संकलन, संकल्प, क्षय, सुरक्षा, ये सब हमारे किसके अंतर्गत है? सम के। हमारा लास्ट का जो मतलब ये अन, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? लास्ट है हमारा अन। अन हमारा आता, जो इसका अर्थ होता है वो होता है नहीं और बुरा, अत्यंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत, अनिष्ट, अनुपम, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अन के। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हमारे कितने थे? 13। अब हम 13 के 13 को इनको देखेंगे। हमारा पहला शब्द है अन। अन का जो अर्थ होता है वो होता है निषेध। जो उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं वो बनते हैं अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अन के अंतर्गत। हमारा नया शब्द है अध। अध का जो अर्थ होता है वो होता है आधा। इसका जो मतलब नए शब्द इससे बनते हैं अधपका, अधमरा, अजवला, अधखिला, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे आते हैं अध के अंतर्गत। नया शब्द है हमारा उन। उनका जो अर्थ होता है वो होता है एक से नए शब्द बनते हैं वो 39, 29, 29, 59, 29, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? उनके अंतर्गत आते हैं। हमारा नया शब्द है पर। पर का जो अर्थ होता है वो होता है दूसरा, परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार, ये सब हमारे किसके? ये सब हमारे पर के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारा नया शब्द बनता है। हमारा नया शब्द है बिन। बिन का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा बिना। इस जो इससे नए शब्द बनते हैं वो बनता है बिन खाया, बिन बिहा, बिन बोया, ये शब्द हमारे किसके अंतर्गत है? बिन के। नया शब्द है हमारा भर। भर का जो अर्थ होता है वो होता है पूरा। इसका होता है भरपेट, भरपूर, भरकम, भरकस, भरपाई, ये सब हमारे किसके अंतर्गत? ये सब हमारे भर के अंतर्गत आते हैं। नया शब्द है हमारा स। स का जो अर्थ होता है ये होता है सहित, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, साकर्मक, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? स के। नया शब्द है हमारा चीर। चीर का होता है जो अर्थ होता है वो होता है सदैव। नया शब्द है हमारा बहु। जो इसका अर्थ होता है वो होता है जायदा, बहुमूल्य, जो इसका नया शब्द बनता है बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे बहु के अंतर्गत आते हैं। नया शब्द है हमारा आप। आप का जो मतलब अर्थ होता है वो होता है स्वयं। नया शब्द है हमारा सम। सम हमारा जो इसका अर्थ होता है वो होता है समान, समकोण, समकक्ष, समतल, समदेशी, समकालीन, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सम के अंतर्गत आते हैं। नया शब्द है हमारा दू। दू का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा बुरा या हीन, दुबला, दुर्जन, दुकान, दुकाल, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? दू के। तो दोस्तों हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग। अब नंबर आता है हमारा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग को भी हम देखते हैं। जो इसका ऐसे ही सबसे पहला है हमारा ला। ला का जो अर्थ होता है वो होता है बिना, लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ला के। बद। बद का जो होता है अर्थ होता है बुरा, बदसूरत, जैसे बोल देते हैं ना ये तो बहुत बदसूरत है, बदनाम, बददिमाग, बदकिस्मत, ये सब हमारे किसके? ब के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से कम। कम का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा, कम वक्त, कमज़ोर, कम दिमाग, कम अकल, कम उम्र, ये सब हमारे कम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही हमारा है खुश। खुश का जो मतलब अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुशगवार, खुशबू, खुशदिल, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? खुश के। हम का जो अर्थ होता है वो होता है बराबर, हम उम्र, हमदर्दी, जैसे होता है ना क्या ना कि हमदर्दी है तो बहुत हमदर्दी जता रहा है, तो उसमें जो हमारा मूल शब्द होगा उसमें जाएगा हमराज, हमें पेशा। ऐसे ही हमारा नया शब्द है एन। उसको हम देखते हैं, जो इसका अर्थ होता है वो होता है ठीक, एन वक्त, एनजाम, एन मौक, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, एन के अंतर्गत।
नया शब्द है हमारा सर। सर का जो अर्थ होता है वो होता है मुख्य। इससे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ईटीसी और भी होते हैं। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएगा? सर के। ऐसे हमारा नया शब्द है बेस। बेस का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक। बेशकिस्मत, बेशुमार, बेशकल, बेसुरू, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? बेस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही हमारा नया शब्द है बा। बा का जो अर्थ होता है वो होता है सहित। नया शब्द है हमारा अल। अल का जो अर्थ होता है वो होता है निश्चित। अल, अलविदा, अग्रराज, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे अल के अंतर्गत आते हैं। नया टॉपिक है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। देखो दोस्तों, हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए, उर्दू के उपसर्ग पढ़ लिए। अब हमारा नंबर आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए दोस्तों इनको भी देखते हैं। सब का जो अर्थ होता है वो होता है अधीन। उपसर्ग जो इससे बनते हैं सब रजिस्टर, सब जज, सब कमेट्री, सब इंस्पेक्टर, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सब के। हाफ का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा आधा। ऐसे ही हमारे को का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा सहित। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, ये सब हमारे किसके अंतर्गत है? को के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही हमारा नया शब्द है हेड। हेड का जो अर्थ होता है वो होता है मुख्य। हेड मास्टर, हैंडल, फीस, हेड क्लर्क, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हेड के। वाइस, नया शब्द है हमारा वाइस। वाइस का जो अर्थ होता है वो होता है सहायक। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ईटीसी और भी होते हैं। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वाइस, जो जिसका अर्थ होता है सहायक। तो दोस्तों ये थे हमारे उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे आपको प्रत्यय। हमारा नया टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देता है वो कहलाता है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा होता है कथित प्रत्यय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृत अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया हमारा लेखक, तो ये क्या बनता है? हमारा लेखक। जैसे लड़ाई, तो ये क्या बनता है? लड़ धन आई, तो इसका जो नया शब्द बनेगा लड़ाई। उड़ धन आन, तो इसमें हमारा जो प्रत्यय जाएगा वो जाएगा आन, तो इसमें क्या बनेगा? ये शब्द ये बनेगा उड़ान, उड़ान। कृत प्रत्यय के उदाहरण देखो दोस्तों, हम देखते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। क्रम संख्या 1, अक प्रत्यय से जो हमारे मूल शब्द या धातु बनते हैं। उदाहरण, अक से हमारे बनता है लेखक, पाठक, कारक, गायक। तो ये सब हमारे किसी के जो हमारे मूल शब्द होते हैं लेख, पठ, के, ज्ञा, ये सब हमारे किसी में आते हैं? अक में। दूसरा शब्द है हमारा अन, जिसमें बनते हैं पालन, सहन, नयन, चरण, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अन के। आना, ये हमारे मूल शब्द हो गए घट, तुल, वाद, विद, घटना, तुलना, वंदना, वेदना, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? आना के। नया शब्द है हमारा अन्य। अन्य से जो हमारे शब्द बनते हैं मान्य, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रावणीय आदि। जो होते जाएगा वो जाएगा हमारा मान, रस, दृश, पूजा, श्रु। नया शब्द है हमारा आ, तो इसमें जाएगा भूला, जागा, पूजा, इच्छा, ये सब हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे? आ के अंतर्गत जाएंगे। नया शब्द है हमारा आई। आई से जो हमारे बनेंगे लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? आई प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? आई प्रत्यय। अन प्रत्यय में उड़ान, मिलान, दौड़ान, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? आन के। जैसे ये रहे इसके मूल शब्द उड़, मील, दौड़, ये सब हमारे क्या में जाएंगे? अन प्रत्यय में। ऐसे हमारा है ई। ई से जो बनता है हरी, गिरी,
माली, ये सब हमारे किस में, ई प्रत्यय में जाएंगे। नया शब्द है हमारा इया। या से हमारे क्या बनता है, जड़िया, बढ़िया, घटिया, ये सब हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, इया के। इत प्रत्यय, इत में बनता है हमारा पाठित, व्यवस्थित, फलित, पुष्पित, ये सब हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, इत के अंतर्गत जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे करत प्रत्यय के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय के उदाहरण। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं तदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम में जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय जैसे पंडित, पंडिताइन, इसमें कौन क्या जुड़ रहा है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, तो ये क्या बनेगा हमारा पंडिताइन। यहाँ आइन तदित प्रत्यय है तथा सेठानी, पंडितानी आदि शब्द जो इसमें जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं तदित प्रत्यय। जैसे होगा हमारा आई, तो आई में क्या जुड़ेगा हमारा पछताई, जगाई, ये सब हमारे किस, पछताई, जगाना, ये हो गया हमारा शब्द आइन। आइन का जो शब्द बनेगा पंडित वो ठाकुर, इसका बनेगा पंडिताइन, ठाकुराइन। आई में बनेगा पंडित, ठाकुर, लड़, अचूर, चौड़ा, पंडिताई, ठाकुराइन, लड़ाई, चतुराई। आनी क्या बनेगा, सेठ, नौकर, जो हमारा शब्द होगा मत, इसका जो उदाहरण होगा सेठानी, नौकरानी, माथानी, ये सब हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, आनी के अंतर्गत जाएंगे। ऐसे ही हमारा है आयत। आयत में बनेगा बहुत, पच, अपना, बहुआयत, पंचायत, अपनायत, ये सब हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, आयत के अंतर्गत जाएंगे। आर पार, लोहा, सोना, दूध, गाँव, लोहार, सुनार, दूध, गवार, ये सब हमारे किसके अंतर्गत है, आर के। आहट, आहट का जो हमारा शब्द है वो चिकना, घबरा, चिल, कड़वा, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। नया शब्द है हमारा इल। इल के जो शब्द है फैन, कुट, तंत्र, जटा, धूप, जो इसका उदाहरण है फेमिल, तदित आदि, जटिल, धूमिल आदि है। नया शब्द है हमारा ई से जो हमारा शब्द बनता है सुंदर, बोल, पक्ष, खेत, ढोलक, और जो हमारा उदाहरण है वो है हमारा सुंदरी, बोली, पक्षी, खेती आदि। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के उपसर्ग और प्रत्यय के टॉपिक। हमने इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय कराए। संस्कृत में हमने उपसर्ग कराए आपको 22, हिंदी में उपसर्ग कराए हमने आपको 13, और दोस्तों हमने आपको प्रत्यय पढ़ाए। प्रत्यय कितने प्रकार के बताए हमने, प्रत्यय आपको 2 प्रकार के बताए, करत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू क्लास।